हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मेटल और नॉन मेटल का, कोरोजन। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी है, इसमें कई सारे और सब टॉपिक्स भी हमको पढ़ने हैं। बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बट ओवरऑल एक बड़ा टॉपिक जो है इस चैप्टर का, जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज कोरोजन। इसी में हम लोगों को कुछ पढ़ना है। तो कोरोजन क्या होता है, इसको हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन में, है ना। केमिकल रिएक्शन में किसमें? ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, है ना। कोरोजन में जो प्रोसेस होता है उसमें एक तरह से ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है मेटल का, और जिस वजह से उसके ऊपर एक परत जम जाती है। परत जम क्या जाती है, मतलब वो मेटल जो होता है, प्योर मेटल, वो एयर से, ऑक्सीजन से, या एयर में और भी कोई कंपोनेंट, कोई और गैस है, उससे रिएक्ट करके क्या होता है, एक लेयर बना लेता है। ठीक है, यानी उसके मेटल आयन भी उस ऑक्सीजन से या किसी भी गैस से रिएक्ट करने के लिए ऊपर आएंगे, और इस तरह से एक लेयर ऑक्साइड का या सल्फाइड का या बहुत सारे तरह का लेयर बन जाता है उस मेटल पे। ठीक है, अब वो लेयर जब बन जाता है तो क्या होता है, वो मेटल डिटेरियोरेट हो जाता है। डिटेरियोरेट या डिटेरियोरेशन है। ठीक है, डिटेरियोरेट वर्ड से बना है। इसका मतलब होता है कि वो खराब होने लगता है, टूटने फूटने लगता है, यानी क्षतिग्रस्त होने लगता है हमारा मेटल। ठीक, तो कोरोजन का बैड इफेक्ट है, गुड इफेक्ट तो नहीं है। तो इसको एक बार समझते हैं। ये ओवरऑल एक डेफिनेशन मैंने बनाया अपने शब्दों में। व्हेन प्योर मेटल इज एक्सपोज टू ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, देन ऑक्सीजन की जगह पे एयर लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि हमेशा सारी चीज़ें ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती हैं, मोस्टली ऑक्सीजन से ही करती हैं। एयर लिख देते हैं, ब्लैक से लिखा जाए, ब्लैक एयर लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एयर में कई सारे गैसियस कंपोनेंट है ना, तो किसी से भी रिएक्शन हो सकता है, बट मोस्टली ऑक्सीजन से करता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, तो जब भी कोई प्योर मेटल को एक्सपोज किया जाता है, यानी उसको ओपन एयर में रखा जाता है, मॉइस्चर भी उसको मिलता रहता है, तब क्या होता है, उसके मेटल के सरफेस पे ऑक्साइड का लेयर, हाइड्रोक्साइड का लेयर, सल्फाइड का लेयर, इस तरह के लेयर बन जाते हैं अलग अलग मेटल के हिसाब से। ठीक है, और ये जो थिन लेयर बन जाता है मेटल पे, इसकी वजह से मेटल का जो लेयर बाय लेयर वीकनेस बढ़ता जाता है, यानी मेटल कमज़ोर होते जाता है हमारा। तो दिस लीड टू डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल। इससे मेटल हमारा कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए हमको कोरोजन से अपने मेटल्स को, जो भी ज़रूरी मेटल है, सभी मेटल ज़रूरी हैं, तो सभी को बचाना चाहिए। और उसके लिए क्या करना है, इसको हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो कोरोजन समझ गए आप लोग। अब कोरोजन जो है कॉमन वर्ड है, ये हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, है ना। कोरोजन एक वर्ड जो है वो कॉमन है किसी भी मेटल के लिए, जो भी रिएक्टिव मेटल है, जो रिएक्शन करते हैं। और जो नॉन रिएक्टिव, उनका तो बात ही छोड़िए। तो मतलब सभी रिएक्शन करते हैं, कोई बहुत तेज़ी करता है, कोई बहुत ही धीमा या बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है। तो जब वो रिएक्ट करके ओपन एयर में, मॉइस्चर में कुछ लेयर बना देते हैं अपने सरफेस पे, तो उसको कोरोजन बोलते हैं। बट आयरन के केस में, जब स्पेसिफिकली हम लोग आयरन की बात करते हैं, तो आयरन के केस में जब ये कोरोजन होता है तो उसको एक अलग टर्म दिया गया है, रस्टिंग। ठीक है, यानी कोरोजन फिनोमेना वहाँ भी हो रहा है, बट आयरन का चूँकि यूज बहुत ज़्यादा है, कॉमर्शियल हर जगह आयरन है, क्योंकि हर जगह हम लोग कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये सब तो यूज नहीं कर सकते हैं, बहुत कॉस्टली है ना। तो आयरन सस्ता है और ज़्यादा मात्रा में मिनरल के फॉर्म में मिलता है हमारे ज़मीन से, मतलब अर्थ के क्रस्ट से। दैट इज़ वाई इसके कोरोजन को एक अलग वैल्यू, एक अलग इम्पोर्टेंस देने के लिए रस्टिंग वर्ड दे दिया गया। यानी कोरोजन जब आयरन में होगा तो उसको रस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, तो बाकी मेटल्स के केस में रस्टिंग न बोल करके केवल वर्ड बोलेंगे कोरोजन। ठीक, ओके, क्लियर है। यानी हवा और पानी के कांटेक्ट में आएगा अगर हमारा कोई भी मेटल, तो वो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, इस तरह का कोई मेटल का लेयर बना लेगा, और उसके बनने से, मेटल के लेयर के बनने से क्या होगा, मेटल का निचला हिस्सा कमज़ोर होता जाएगा। फिर उसको स्क्रैच करेंगे, उस मान लीजिए जो गंदगी हो गई या कोई लेयर बन गया, तो उसको हम लोग साफ़ करेंगे ताकि हमारा मेटल फिर से चमकने लगे, अच्छा हो जाए। तो फिर रिएक्शन करेगा, फिर एक पतला लेयर बन जाएगा। इस तरह से लेयर बाय लेयर हमारा मेटल वीक होता जाएगा। इसलिए कोरोजन से हमको अपने मेटल्स को या मशीन्स को बचाना है। ठीक है, अब उसके बाद एक एक्टिविटी दिया है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर आते हैं हम लोग बाकी टॉपिक पे।
इसी टॉपिक पे बेस्ड है, कोरोजन पे ही। एक्टिविटी 3.14, ठीक है, एक्टिविटी 3.14। अब ये एक्टिविटी करता क्या है, देखिए यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं बड़े बड़े, ऑलमोस्ट इक्वल साइज के लेना है। यहाँ थोड़ा सा डायग्राम में ज़्यादा बड़ा छोटा बन गया, तो 3 हम लोगों को टेस्ट ट्यूब लेना है। उसके बाद हमको 2-2 आयरन ले लेने हैं, लोहे की कील लेनी है, ठीक है, 2-2 ले ली, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उस पहले वाले कंटेनर में क्या है, ए वाला जो है हमारा सेटअप, उसमें पानी लेंगे, लोहे की कील लेंगे, और उसमें एयर तो रहेगा ही इस कंटेनर में, और उसको कॉर्क लगा देंगे। कॉर्क एक तरह का ढक्कन जैसा होता है, मतलब पार्टिकुलरली ढक्कन नहीं, उससे भी बढ़िया होता है, जो एयर टाइट होता है, एयर के ट्रांसपोर्ट को रोक देता है पूरी तरह से, ठीक है। तो कॉर्क फिक्स कर देंगे टेस्ट ट्यूब पे, टेस्ट ट्यूब ए पर। इसमें क्या है, हमारा आयरन नेल है और वाटर है, आयरन नेल, वाटर और एयर है थोड़ा बहुत जो इसके बीच में होगा, ठीक। दूसरा सेटअप है बी, इसमें भी वही हमारा टेस्ट ट्यूब, कॉर्क वगैरह है, आयरन नेल लिया है। इसमें हमने क्या लिया है, बॉयल्ड डिस्टिल्ड वाटर, हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया है। डिस्टिल्ड वाटर कौन सा वाटर होता है, इसमें सारे आयंस और गैसेस को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, हम लोग पढ़े होंगे ना आप लोग कि पानी में भी डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, जिससे पानी में रहने वाले जीव जंतु ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग करते हैं, है ना। तो बॉयल जब पानी को करते हैं, बॉयलिंग करते हैं, तो उसमें से सारा जो डिजॉल्व ऑक्सीजन या डिजॉल्व गैसेस हैं वो रिमूव हो जाती हैं। तो पानी को हमने गर्म किया, बॉयल किया, डिस्टिल किया, डिस्टिल करने से सारे के सारे मतलब मैक्सिमम आयंस भी रिमूव हो गए। तो वो पानी हमने ये सेकंड सेटअप पे लिया है, ठीक है। और इसमें हमने डुबो दिया है 2 आयरन नेल को, लोहे की कील को। साथ ही साथ हमने इस पानी के साथ बॉयल्ड वाटर जो है, डिस्टिल वाटर, उसके साथ ऑयल भी लिया था, ऑयल को मिक्स कर दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद चूँकि ऑयल होता है लाइटर, उसका डेंसिटी कम होता है, तो वो ऊपर आ जाता है, एक परत बना लेगा, एक लेयर बना लेगा। तो ऑयल का लेयर ऊपर आ गया है, बाकी पानी नीचे है बॉयल्ड वाटर वाला, और इसी में डूबा हुआ है हमारा आयरन नेल, ठीक। और ऊपर जो थोड़ा बहुत स्पेस है इस टेस्ट ट्यूब में, उसमें एयर भरा हुआ है, और ऊपर से पूरी तरह से टाइट है माउथ इसका कॉर्क से, ठीक है। अब आते हैं थर्ड सेटअप पे, यानी 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब पे हमको ये करना है, 3 अलग सेटअप लगाना है। अब तीसरे में क्या कर रहे हैं, तीसरे में हमने आयरन नेल लिया है, ठीक है, कॉर्क लगाया है, टेस्ट ट्यूब, मतलब कॉर्क लगाने के पहले हमको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेंगे, CaCl2 जिसको बोलते हैं। इस देखिए, किसी भी चीज़ के नाम के आगे के पहले अगर एनहाइड्रस लगा है, दैट मीन्स उस चीज़ की क्षमता जो होती है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की बहुत ज़्यादा होती है। एनहाइड्रस मतलब इसमें वाटर नहीं है, जैसा फार्मूले में भी आप देख रहे हैं, है ना, इसके फार्मूले में आप देख रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड लिखा हुआ है, कहीं भी वाटर इसमें अटैच नहीं है। तो इसमें वाटर एकदम नहीं होता है, लेकिन इस कैल्शियम क्लोराइड का बहुत ज़्यादा यूज होता है लैब्स में, क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। हवा में कोई भी नमी है उसको एब्जॉर्ब करके तुरंत गीला हो जाता है, और वैसे तो ये वाइट पाउडर जैसा रहता है ना। तो वैसे ही कैल्शियम क्लोराइड वाइट पाउडर जैसा रहता है, और जैसे ही हवा में थोड़ी भी नमी रहेगी उसको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो पूरी हवा कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, यानी उसमें मॉइस्चर रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि हमने कुछ पाउडर ले लिया एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का, यहाँ पे बॉटम रख दिया, उसमें 2 हमने कील रख दी आयरन नेल, सेम जैसे बाकी कंडीशन में रखा है आयरन नेल। और इसमें जो हवा होगी इस कंटेनर में, उसको ये तुरंत एब्जॉर्ब कर रहा होगा कैल्शियम क्लोराइड, है ना। जितना भी कंटेनर में हवा थी ये सब डालते समय, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, ठीक है। तो ये एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, एयर हमारा ड्राई हो गया, यानी एयर में अब मॉइस्चर नहीं है, और इसको कॉर्क लगा के बंद कर दिए एयर टाइट। तो ये 3 हमारा सेटअप तैयार हो गया, ठीक। अब इसमें हमको ये समझना है इस एक्टिविटी से कि किस केस में रस्टिंग होगा या कोरोजन होगा, ठीक है। क्योंकि आयरन की बात कर रही है, आयरन नेल हम लोगों ने लिया है, तो रस्टिंग करेंगे, बात बोल सकते हैं, या कोरोजन भी बोल सकते हैं, देयर इज नो डाउट। बट स्पेसिफिक मतलब स्पेशली आयरन के कोरोजन प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमको यही देखना है इसमें कि इनमें से किस केस में, किस कंटेनर में आयरन में रस्टिंग लगेगा, जंग लगेगा, उसके सरफेस पे ऑक्साइड का लेयर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हवा इसमें मौजूद है, एयर है, एयर यानी ऑक्सीजन इसमें होगा, और भी बाकी गैसेस होंगी। तो यहाँ वाटर है, वाटर के थोड़ा ऊपर तक ये आयरन नेल है, ठीक है।
आधा से ज़्यादा हिस्सा इसका डूबा हुआ है। ठीक, अब वाटर भी है, एयर भी है। तो आप जानते होंगे, हमने अभी पढ़ा भी कि जहाँ पे एयर हो और वाटर का सप्लाई या मॉइस्चर का सप्लाई सफिशिएंट है, वहाँ पे मेटल उससे रिएक्ट करता है, प्योर मेटल, और एक लेयर बना देता है ना। तो यहाँ पे कोरोजन होगा, यानी यहाँ रस्टिंग होगी, रस्ट, यहाँ पे रस्ट बनेगा, है ना, लेयर ऑफ रस्ट, लेयर, रस्ट लेयर या लेयर ऑफ रस्ट लिख सकते हैं, है ना, लेयर ऑफ रस्ट। ठीक है, तो इस केस में चूंकि मेटल आयन जो आयरन नेल है उसको पानी भी मिल रहा है और एयर भी मिल रहा है जो इस कंटेनर में बंद है। ठीक है, तो दोनों के सप्लाई की वजह से ये ऑक्सीडेशन इसका होगा, आयरन का, आयरन नेल का, और इस वजह से रस्ट बनेगा, ये ब्राउन कलर का हो जाएगा हमारा लोहे का कील। ठीक है, तो इस केस में रस्टिंग होगा। अब आगे देखते हैं, यानी रस्टिंग होगा यानी कोरोजन होगा आयरन का। सेकंड, इस केस में देखते हैं, यहाँ पर हमने पानी उबाल कर लिया था, उसमें सारे मिनरल्स और ऑक्सीजन को हटा दिया था पानी में से, उसके साथ ऑयल भी लिया था। अब ऑयल ऊपर ढक लिया, नीचे पानी है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कोई मिनरल नहीं है। ठीक है, तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन का झंझट खत्म हो गया। ठीक है, इस केस में पानी में भी ऑक्सीजन था, ऊपर भी जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन था, इसलिए रस्टिंग हुआ है। ठीक है, तो हाँ, अब यहाँ पे इतने हिस्से में पानी नहीं, मतलब पानी तो है और इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो रस्टिंग होने का यहाँ तक चांस नहीं है, लेकिन ऊपर से ऑक्सीजन आ सकता है। यहाँ पे एयर है, बट यहाँ पे ऑयल का लेयर, हमने ऑयल ले लिया है, और ऑयल क्या कर रहा है, लेयर बना दे रहा है, और ऑयल क्या करेगा, ऑक्सीजन को नीचे जाने से रोकेगा, है ना। इस केस में जो इतना एरिया में एयर हमारा है जिसमें कई सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी है, वो नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑयल का लेयर है, ऑयल का लेयर ब्लॉक कर रहा है ऑक्सीजन के सप्लाई को, तो ऑक्सीजन पहुँच नहीं रहा है, लेकिन वाटर सफिशिएंट मिल रहा है लोहे की कील को, तो यहाँ पे हमको कोरोजन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर, यहाँ पे कोरोजन नहीं होगा, यानी रस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि रस्टिंग होने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो एयर, दूसरा मॉइस्चर। तो एयर, मॉइस्चर तो भरपूर मात्रा में मिल रहा है, पूरा डूबा हुआ है पानी में, बट उस पानी में ऑक्सीजन नहीं है, और ऊपर से जो एयर है उसमें ऑक्सीजन तो है, बट वो आ नहीं पा रहा है, एयर, ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ऊपर ऑयल का लेयर है, पानी के जस्ट ऊपर ऑयल का लेयर है, और ऑयल का लेयर ऑक्सीजन के सप्लाई को या फ्लो को ब्लॉक कर रहा है। दैट इज वाई इस केस में कोरोजन नहीं होगा, है ना। क्रॉस मतलब कोरोजन नहीं होगा, टिक मतलब कोरोजन होगा। तीसरा केस देख लेते हैं। तीसरे केस में एक और, हाँ, सारी चीज़ें हम लोग समझ ली। तो इसमें क्या है, हवा भरी है, हमने कैल्शियम क्लोराइड लिया था, ठीक है, वाइट पाउडर होता है, और बस कील रख दिया और बंद कर दिया उसको एयर टाइट। अब इसमें जितना स्पेस खाली हो उतना एयर होगा, यानी ऑक्सीजन और अदर गैसेस होंगे, CO2 वगैरह जो भी, और ये हमारे आयरन है, ये कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए, हवा में मॉइस्चर भी होता है ना, तो हवा में मॉइस्चर, ऑक्सीजन, CO2, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हवा में जितना भी मॉइस्चर होगा, यानी वाटर वेपर, मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में, वो सारा का सारा ये कैल्शियम क्लोराइड तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, सारा का सारा कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेगा, ये पिघल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत जल्दी सॉफ्ट नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की इसकी कैपेसिटी होती है। तो मैक्सिमम, मतलब पूरा का पूरा जितना भी इस कंटेनर के अंदर एयर है, उसमें जितना भी मॉइस्चर था, सारा का सारा ये कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब हवा जो बची वो एकदम सूखी हवा है, यानी उसमें मॉइस्चर नहीं है। अब इसके पास, यहाँ देखिए, ये आयरन नेल है, इसको ऑक्सीजन तो मिल रहा होगा, ऑक्सीजन तो ये एब्जॉर्ब करता नहीं है कैल्शियम क्लोराइड, तो ऑक्सीजन तो इसको मिल रहा है, लेकिन मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से यहाँ भी कोरोजन नहीं होगा या रस्टिंग नहीं होगा। क्लियर। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से हमको यही समझ में आया कि कोरोजन होने के लिए या रस्टिंग होने के लिए स्पेसिफिकली अगर आयरन की बात की जा रही है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो एयर का कांटेक्ट और मॉइस्चर का। जब दोनों चीज़ें अवेलेबल रहेंगी तभी कोरोजन होगा, जैसे इस केस में था। बाकी दोनों केस में कोई एक ना एक चीज़ ब्लॉक हो जा रही थी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, वाटर मिल रहा था, यहाँ पे
ऑक्सीजन मिल रहा है लेकिन मॉइस्चर या वाटर नहीं मिल रहा है, इसलिए इन दोनों केसेस में कोरोजन नहीं हो रहा है, रस्टिंग नहीं हो रहा है, आयरन पे जंग नहीं लग रहा है। और जहाँ पे दोनों मिल रहा है, हवा भी यानी ऑक्सीजन भी और वाटर भी, वहाँ पे कोरोजन हो रहा है। और कोरोजन होगा तो हमारा मेटल वीक होगा, है ना, लेयर बाय लेयर वीक होता जाएगा, टूट जाएगा। ठीक, क्लियर है? चलिए, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसी से रिलेटेड टॉपिक है, ये एक्टिविटी समझना जरूरी था, इसको समझ लेंगे तो बाकी चीज़ें आसान होंगी। क्लियर? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ देखिए, ये भी हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है, मैंने बताया भी था, फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि कोरोजन जो हो रहा है वो अलग अलग मेटल पे अलग अलग तरह का अपीयरेंस देता है। मतलब सारे मेटल एक ही जैसे नहीं दिखते हैं। जैसे आयरन पे कोरोजन होता है तो ब्राउन कलर का लेयर बन जाता है ना, एक पार्टिकुलर कंपाउंड बनता है। और किसी मेटल पे कोरोजन होता है तो कोई और कलर का बन जाता है। तो इस तरह के वेरिएशन होते हैं, ये नहीं कि सभी मेटल पे एक ही कलर का कोरोजन लेयर बनता है या रस्टिंग का लेयर बनता है। तो कोरोजन लेयर, तो एग्जांपल के लिए सबसे पहला ले रहे हैं आयरन, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है। तो हमारा ये आयरन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, साथ में मॉइस्चर या वाटर से रिएक्ट किया और क्या बना दिया, Fe2O3.XH2, यानी क्या बना दिया, रस्ट। ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के केस में, कोरोजन के केस में पढ़ा था, है ना। तो यानी आयरन जो है, लोहा हमारा ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें कोरोजन होगा, रस्टिंग हो जाएगी, यानी उस मेटल के ऊपर एक परत जम जाएगी और हमारा मेटल धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। ये अगर रस्टिंग के पहले ही या रस्टिंग एक बार हो जाए उसके बाद ही हम लोग उसको प्रोटेक्ट करने का सारा तरीका अपना लें तो सही है, अदरवाइज वो वीक होता जाएगा। ठीक, और ये रस्ट कैसा कलर का होता है, ब्राउन कलर का, आयरन के केस में, है ना। आयरन के केस में रस्ट जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल। अब मान लीजिए सिल्वर है, सिल्वर Ag अर्जेंटम। अब सिल्वर जो है, और सिल्वर देखिए, हमारे एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, केवल ऑक्सीजन और CO2 ही नहीं। चूँकि इनका परसेंटेज ज़्यादा है इसलिए हम लोग अक्सर ऑक्सीजन CO2 ही बार बार बोलते हैं, नाइट्रोजन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S, ये गैस होती है, ठीक है। इसकी मात्रा बहुत कम होती है बट ये भी गैस होती है, काफ़ी हानिकारक गैस है। और ये गैस सबसे ज़्यादा बनती है जैसे अंडा वगैरह सड़ रहा है तो उसमें भी ये गैस बनती है। तो इस तरह के कई सारे प्रोसेस जहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है वहाँ पे भी ये गैस बनती है। अच्छा, तो सिल्वर जब हाइड्रोजन सल्फाइड जो एयर में मौजूद गैस है H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड उससे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। और ये होता है ब्लैक कलर का, यानी कि जब चांदी की चीज़ जो चमकीली रहती है, वाइट शाइनिंग सरफेस, वो जब एयर में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगी इस गैस से तो सिल्वर सल्फाइड नाम का कंपाउंड बना देगी उस पर, और चांदी की जो चीज़ है उस पर ऊपरी परत में ब्लैकनेस आ जाएगी, है ना। जैसे आप कभी देखते होंगे, अगर आप पहनते होंगे कोई ऑर्नामेंट वगैरह चांदी या सोने का, तो ये आप महसूस किए होंगे, देखे होंगे कि सिल्वर की चीज़ों पे जो कोरोजन लेयर होता है वो ब्लैक कलर का होता है। और उसका रीज़न यही है कि सिल्वर हमारा एयर में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है और ये कंपाउंड जो है ब्लैक कलर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक। उसके अलावा तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरा कौन सा है, कॉपर। कॉपर हमारा हो गया, है ना। अब कॉपर जो है वो हमारे एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और बना देता है कॉपर कार्बोनेट, ठीक, कॉपर कार्बोनेट बना देता है। ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक। तो कॉपर, तांबा जो होता है, जो रेड कलर का होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो बना देता है कॉपर कार्बोनेट, ठीक। अब इसकी वजह से क्या होता है,
इसकी वजह से होता है कि हमारा जो तांबे का चीज़ जो ब्राउन या रेड कलर का होता है वो हो जाता है ग्रीन कलर का, हो जाता है ग्रीन कलर का। तो ये ग्रीन कलर का जो तांबे पे धब्बा पड़ जाता है, आप देखते होंगे तांबे का कोई बर्तन लोटा वगैरह आपके यहाँ होगा, पूजा की सामग्री मतलब बर्तन वगैरह, तो पानी उन्हीं के लगातार कांटेक्ट में या हवा के कांटेक्ट में ओपन में रखे रहेंगे तो तांबे के बर्तन हल्के डर्टी ग्रीन कलर के हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि कॉपर कार्बोनेट का लेयर बन जाता है उस पर, ठीक है, यानी एक कोरोजन लेयर बन जाता है कॉपर पे, ठीक है। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर पानी के कांटेक्ट में आने से ये ग्रीननेस ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होता है और CO2 ज़्यादा है ना। पानी CO2 जो है बहुत ईजिली डिजॉल्व हो जाता है पानी में, ठीक है। ये हम लोगों ने चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस में भी थोड़ा बहुत ये पढ़ा था कि CO2 का कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा ईजिली डिजॉल्व करने की है वाटर में। तो CO2 ज़्यादा मात्रा में रहता है वाटर में और ऑक्सीजन कम, ठीक। तो वही जब पानी के लगातार कांटेक्ट में हमारा तांबे का बर्तन आएगा तो उसमें मौजूद CO2 से रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बनाएगा, और ये कॉपर कार्बोनेट एक तरह का कोरोजन कंपाउंड है, जिसकी वजह से हमारा जो तांबे का बर्तन है वो शाइनिंग सरफेस से सीधे डर्टी ग्रीन धब्बे जैसा उस पर पड़ जाता है, ठीक। क्लियर है? ओके, तो इतना समझ में आ गया। तो इसी तरह से कई सारे मेटल के अलग अलग तरह के कलर के कंपाउंड या कोरोजन लेयर बनते हैं। ओके, आपके सिलेबस में फिलहाल 2 ही 3 ये 3 दिए हैं, तो इतना ही समझिए। और किसी का हाँ, एक एल्युमिनियम का भी पढ़ सकते हैं, एल्युमिनियम का भी पढ़ सकते हैं। ये हमारा एल्युमिनियम मेटल हो गया, वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, इसको ग्रीन को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, तो यहाँ पे बन जाता है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ये होता है वाइट कलर का, ठीक है। तो एल्युमिनियम मेटल होगा वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन गैस से, और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा Al2O3, और वो पतला, बहुत ही पतला रफ सरफेस वाइट कलर का बनाता है। तो अब एल्युमिनियम के कोई सामान है, बर्तन है आपके घर पे, तो उसको आप देख सकते हैं लंबे समय तक वो पानी और हवा के कांटेक्ट में है तो देखेंगे कि उस पर एक सफ़ेद परत जम जाती है ना, वाइट कलर की, बहुत ज़्यादा मोटी परत नहीं, बहुत पतली। तो वो सफ़ेद कलर परत जो पड़ती है, लेयर बनती है, दैट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये भी एक तरह का कोरोजन लेयर है, ठीक। तो इस तरह से कोरोजन जो है सभी मेटल पे अपना इफेक्ट डालता है, कोरोजन प्रोसेस होता है, और कोरोजन से मेटल्स हमारे वीक होते हैं, है ना, तो इनको हमको बचाना है। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा, कैसे हम लोग कोरोजन से प्रोटेक्ट करें अपने मेटल्स को, ताकि लंबे समय तक उनको यूज कर पाएँ और हमारा जो काम है वो चलता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसको देख लेते हैं, है ना। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। कोरोजन से कैसे बचाव किया जाए, कैसे अपने मेटल्स को, जो इतने इम्पॉर्टेंट और बहुमूल्य मेटल्स हैं, उनको ख़राब होने से कैसे बचाया जाए, कैसे कोरोड होने से बचाया जाए, ठीक है। तो ये पढ़ना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, तो अभी हम लोगों ने एक एक्टिविटी समझा था कि जब भी मेटल को, जो भी चीज़ें होती हैं वो प्योर मेटल से बनती हैं, है ना। इतना रिफाइनिंग एक्सट्रैक्शन के बाद प्योर मेटल मिलता है, और उससे फिर सामान बनते हैं, हमारे बर्तन बनते हैं, जो भी चीज़ें बनती हैं, आभूषण बनते हैं, आभूषण मीन्स ऑर्नामेंट, ज्वेलरीज। तो अब उन सारी चीज़ों को हमको एयर और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट से दूर रखना पड़ेगा, तभी जाकर वो उन पर कोरोजन नहीं होगा और हमारा जो मेटल है वो सुरक्षित रहेगा, है ना। सही बात है कि नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। तो सबसे इजी मेथड तो हम लोग यही करेंगे कि ऐसा कोई तरीका लगाएंगे ताकि हवा और पानी के कांटेक्ट से हमारा मेटल दूर रहे, ठीक है। ओके, तो इसके लिए सबसे इजी मेथड हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, ऑयलिंग, ग्रेजिंग,
पेंटिंग और गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ऑयलिंग, ब्लीचिंग, पेंटिंग, इतना पहले समझते हैं। देखिए, कोई भी पेंटिंग ऑन पार्ट्स ऑफ मशीन, ठीक है, मशीन या मशीन के पार्ट्स पे अगर हम लोग ऑयलिंग करें टाइम टू टाइम, जैसे साइकिल वगैरह गाड़ी पे ऑयलिंग करते हैं, तो उस पर जंग नहीं लगता है, कोरोजन नहीं होता है। क्योंकि ऑयल क्या करता है, हम लोगों ने एक्टिविटी में देखा था कि ऑयल ऑक्सीजन का सप्लाई को रोक देता है। अगर पानी भी पहुंच गया, मान लीजिए, पानी भी जल्दी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ऑयल का अगर लेयर रहेगा तो पानी में उस पर फिसल जाएगा, तो न तो पानी पहुंचेगा न ही एयर पहुंच पाएगा हमारे मशीन के उस मेटालिक पार्ट तक, और इस तरह से हमारा जो मशीन रहेगा, जो मेटल का बना हुआ, वो कोरोजन से या रस्टिंग से बच जाएगा। सिमिलरली ग्रीज भी एक तरह का फैटी मटेरियल होता है ना, वो भी ऑयल जैसा ही होता है, और ये भी मशीनों में लगाया जाता है, मशीन के पार्ट्स में लगाया जाता है, जिससे ऑयल मतलब मेटल का कांटेक्ट ऑक्सीजन से ना हो, और जब मेटल ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेंगे तो फिर कोरोजन होने का खतरा ही नहीं रहेगा। सिमिलरली जैसे खिड़की दरवाजे हमारे यहाँ मेटालिक बने हुए हैं, तो उन पर हम लोग पेंटिंग लगाते हैं अलग अलग कलर की, जैसा हमारी इच्छा है। तो पेंटिंग से भी क्या होता है, एक लेयर बन जाता है। वो लेयर क्या करता है, मेटल को डायरेक्ट पानी और हवा के कांटेक्ट से रोकता है। अब ये लेयर पेंटिंग का हमारे मेटल को हवा और पानी के कांटेक्ट से रोकेगा, यानी ऑक्सीजन और वाटर के सप्लाई से ब्लॉक करेगा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा कि हमारा मशीन या हमारा खिड़की दरवाज़ा सब सुरक्षित रहेगा, उस पर कोरोजन नहीं होगा, इट विल नॉट रस्ट, है ना। तो ये हो गया। दूसरा जो है सबसे बड़ा, बहुत पॉपुलर है, जो बड़े बड़े केसेस में यूज किया जाता है, ताकि हमारे जो ब्रिज हैं या लंबे पुल हैं या बड़े बड़ी मशीनें हैं, बड़े बड़े टावर हैं जो मेटल के बने हुए हैं, वो टूट कर गिर न जाए कोरोजन से, तो उनको क्या किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन का मतलब तो आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, क्लास 6, 7, 8 से। गैल्वेनाइजेशन मीन्स applying thin layer of zinc metal over our metals, हाँ बोल दूंगी, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो गैल्वेनाइजेशन भी करके हम लोग कोरोजन को रोक सकते हैं, रस्टिंग को रोक सकते हैं, है ना। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिंक मेटल का एक पतला सा लेयर हम लोग अपने मेटल के जो भी चीज़ें हैं उस पर लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, उसका कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा मेटल है, और जनरली ये आयरन के केस में किया जाता है। आयरन को रस्टिंग से या कोरोजन से बचाने के लिए उस पर पतला सा लेयर जिंक का चढ़ा दिया जाता है। ठीक, तो ये हमारा मान लीजिए आयरन है, इस पर चारों तरफ ये ब्लू कलर का जो बना रहा हूँ, ये हमारा जिंक लेयर है। ठीक है, ये जिंक जो मेटल का लेयर चढ़ाया जाता है, ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से भी किया जाता है, या इसको पेंट के फॉर्म में भी आता है, पेंट के तरह उसको भी लगा के हम लोग अपने मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेटल था, आयरन मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट था, कोई भी हमारा खिड़की दरवाज़ा कुछ भी है, और उस पर हमने जिंक का लेयर लगा दिया, जिंक का पतला लेयर लगा दिया, इतना मोटा नहीं है, तो समझाने के लिए। तो उससे क्या होगा कि जब ऑक्सीजन या वाटर आएगा तो सीधे किससे रिएक्ट करेगा, जिंक से। और जिंक जो है जल्दी रिएक्ट करता नहीं है ना, जिंक जो है बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, और जब जल्दी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा तो हमारा ये जिंक का लेयर जल्दी ख़राब नहीं होगा। जिंक का लेयर ख़राब नहीं होगा तो मेटल तक पहुंच ही नहीं पाएगा वाटर और ऑक्सीजन, और इस तरह से हमारा आयरन का जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं या वस्तुएं हैं, वो कोरोजन से बच जाएंगी। ठीक है, तो ये एक बेस्ट मेथड गैल्वेनाइजेशन का काफ़ी सालों पहले डिस्कवर किया गया था।
और ये काफ़ी यूजफुल है। बड़े बड़े आयरन के जो भी पार्ट्स हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद